हेलो बच्चों टुडेज वी विल डिस्कस अबाउट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। राइट, आज का लेक्चर बच्चों बोर्ड वालों के लिए, आईआईटी वालों के लिए, नीट वालों के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर है। तो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, या फिर इसी बात को हम ये कहें कि इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। मतलब एक लॉन्ग चार्ज्ड वायर है जिसके ऊपर में लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है लैम्डा। बात क्लियर है बच्चों? ये जो डेरिवेशन है ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और इसके बेस्ड एप्लीकेशन, इसके बेस्ड क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में, इवन आईआईटी नीट में बहुत बार आते हैं। तो चलिए लगाते हैं क्वेश्चन को। सुनिए बच्चों, देखो हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है बच्चों। इस वायर पे, होल वायर पे प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है बच्चों। आप नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हो, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, बाकी सब वही रहेगा। अब बच्चों इस वायर की वजह से बच्चों ये लॉन्ग इनफाइनाइटली लॉन्ग है। कहां तक है? इनफाइनाइटली। इस वायर की वजह से यहां से P पॉइंट पे, दिस इज द पॉइंट P, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता करनी है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मुझे पता करनी है बाई एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो बच्चों क्योंकि गॉस लॉ इजीएस्ट वे है, हम लोग इससे बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब गॉस लॉ लगाने के लिए बच्चों एक काम हमें करना पड़ेगा कि पहले ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इस चार्ज के लिए हमें गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? कंसीडर अ गॉसियन सरफेस। कंसीडर अ गॉसियन सरफेस बच्चों, क्यों? क्योंकि गॉसियन सरफेस बना पाएंगे अपन तो हमें सिमेट्री मिलेगी, और गॉस लॉ यूजफुल है सिमेट्री के लिए। हमें गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है, राइट। अगर हम लोग गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे जिसकी वजह से हमें क्या होगा? सिमेट्री मिलेगी। क्या मिलेगी बच्चों? सिमेट्री। किसकी? इलेक्ट्रिकल फील्ड की और थीटा की, ई एंड थीटा, इन दोनों की सिमेट्री हमें मिल पाएगी। बात क्लियर है? तो बच्चों हमने क्या किया, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास एक लाइन चार्ज है, एक क्या है? लाइन चार्ज, या एक वायर पे कोई चार्ज है, तो उसकी वजह से हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे, वो बनाएंगे इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, राइट। तो मैंने क्या किया, इस P पॉइंट को पकड़ के एक सिलेंड्रिकल फॉर्म किया, दैट इज यहां पे गॉसियन सरफेस बनाया इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। ये सिलेंडर की फॉर्म में बच्चों हमने एक गॉसियन सरफेस बनाया, राइट। अब देखो ये सब प्लस चार्ज है बच्चों। इस प्लस चार्ज की वजह से हर तरफ इलेक्ट्रिकल फील्ड जा रहा होगा, इस तरफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, इस तरफ, यहां पे भी ऐसे, इस तरफ। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन बच्चों। इस सिलेंडर का जो रेडियस होगा दैट इज R। कितना है? R, क्योंकि यहां से जो P पॉइंट है ये भी R डिस्टेंस पे है। क्लियर? अब बच्चों P पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शंस इस तरफ। अच्छा, अब हमने क्या किया, अब देखो यहां पे एक ये वाली सरफेस है और एक ये वाली सरफेस है, दैट इज ये कर्व सरफेस होगी ऐसे करके, और ये फ्लैट सरफेस है। मतलब इस सरफेस को नाम दिया 1, ये सरफेस हो गई 2 और ये सरफेस हो गई 3। 1 2 3 तीन सरफेस है बच्चों अपने पास। अच्छा, इसका बच्चों हमने क्या किया, यहां पे एक छोटा सा एलिमेंटली एरिया काटा DA। इसका एरिया वेक्टर इस तरफ DA। बच्चों यहां पे एंगल को डिफाइन करें 0 डिग्री। क्लियर है? अच्छा, यहां पे एरिया वेक्टर इस तरफ DA। बच्चों ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, एंगल कितना होगा दोनों के बीच में? 90 डिग्री। इलेक्ट्रिकल फील्ड इस तरफ बच्चों, इस तरफ का एरिया नीचे की तरफ DA, एंगल कितना? 90 डिग्री। तो बच्चों हमारा गॉसियन सरफेस कंसीडर हो चुका है, सिमेट्री हमें मिल चुकी है। सेकंड स्टेप, कैलकुलेट क्लोज इंटीग्रल E डॉट DA। अब बच्चों क्लोज इंटीग्रल का मतलब है जितनी सरफेस है उन सबके लिए कैलकुलेट करो। अब यहां पे हमें कितनी सरफेस है? 1 2 और 3, हम लोग 3 सरफेस के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए, सरफेस नंबर 1 E DA cos 90, राइट, प्लस सरफेस नंबर 2 E DA अगेन cos 90, सरफेस नंबर 2 के लिए 90 है, प्लस सरफेस नंबर 3 E DA cos 0 डिग्री। सरफेस नंबर 3 के लिए ही cos 0 डिग्री है। चाहे ये वाली सरफेस हो चाहे ये वाली सरफेस हो, एक ही सरफेस है, पूरा का पूरा सिमेट्री है, ऐसे करके है। कर्व सरफेस है बच्चों, ये कैसी सरफेस है? कर्व्ड सरफेस। ये कर्व सरफेस है, ये दोनों फ्लैट है,
ये भी फ्लैट होगी और ये भी फ्लैट होगी, राइट। तो सिर्फ देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो, मतलब जो फ्लक्स है वो भी जीरो, यहां पे भी फ्लक्स जीरो। तो बच्चों क्लोज कैलकुलेट करते हैं, दैट इज क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA, इसकी वजह से जीरो, इस सरफेस की वजह से सेकंड की जीरो प्लस, अच्छा ये वाला कितना आया देखो E। बच्चों इलेक्ट्रिकल फील्ड हर पॉइंट पे सेम, हर पॉइंट पे सेम, क्यों? ड्यू टू सिमेट्री, दैट इज E इज सेम ड्यू टू सिमेट्री। तो E तो कांस्टेंट हो गया, बाहर आ गया, क्या बचा? सिर्फ dA, cos 0 इज 1। अच्छा बच्चों अगर हम सिलेंडर के लिए, इस सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए dA कैलकुलेट करें, दैट इज ओवरऑल एरिया। अब मान लो बच्चों ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस था, इसकी जो लेंथ है दैट इज हाइट, वो है L, राइट। तब dA कितना होगा इसके लिए? दैट इज dA, ये होगा 2 पाई r इंटू L, 2 पाई r इंटू L, क्लियर है? इट्स द एरिया ऑफ सिलेंडर, 2 पाई r इंटू L। तो दैट इज क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA कितना आया बच्चों? ये तो जीरो हो चुका है, E इंटू 2 पाई r इंटू L, ये हमारे पास क्लोज इंटीग्रल dA आ गया। अब थर्ड स्टेप, ये हमारा सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप नेट चार्ज, हम बच्चों नेट चार्ज कैलकुलेट करते हैं, दैट इज Q इनसाइड, कितना होगा बच्चों? अब देखो यहां Q इनसाइड, हमें सिर्फ सिलेंडर के अंदर का चार्ज चाहिए, तो बच्चों चार्ज तो हमें पता नहीं है, हमें सिर्फ लीनियर चार्ज डेंसिटी पता है, दैट इज चार्ज अपॉन लेंथ। अब इसके ऊपर में जो चार्ज था वो प्लस Q था, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, हमें क्या चाहिए बच्चों? चार्ज पर यूनिट लेंथ, लेकिन हमें चार्ज चाहिए, तो यहां से चार्ज क्या आ जाएगा? दैट इज चार्ज इज इक्वल टू लैम्डा इंटू L, होगा कि नहीं? तो बच्चों इससे इतने लेंथ के अंदर में कितना होगा? इट इज लैम्डा इंटू L, दैट इज Q, लैम्डा इंटू L। अगर 2 मीटर है तो 2 मीटर का चार्ज आएगा, 4 मीटर है तो 4 मीटर का चार्ज आ जाएगा, क्लियर है? तो लैम्डा इंटू लेंथ, ये हमारे पास Q इनसाइड आ चुका है। अब फोर्थ स्टेप क्या था? अप्लाई क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA इज इक्वल टू Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर? चलो इधर लिखते हैं अपन, कितना होगा? क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA इज इक्वल टू Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चों Q डॉट dA कितना आया? E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू Q इनसाइड लैम्डा इंटू L बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो L से L मर गया, E क्या आया बच्चों? E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। सो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई R। This is the electrical field due to infinite long uniform charged wire, क्लियर है? अब बच्चों यहां से एक कहानी पता लगी कि जो E है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R, क्लियर है? इतना नोट करो, फिर बात करते हैं इसके ग्राफ की। हो गया? चलो अब बात करते हैं बच्चों इसके ग्राफ की। इसका ग्राफ देखो, अब यहां पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो किस बात पर डिपेंड कर रहा है? 1/R पे, राइट? तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? हमें ग्राफ चाहिए E और R के बीच में, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज रेडियस R, क्लियर? तो इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका जो ग्राफ बनेगा वो ये वाला, क्लियर है? दिस इज द ग्राफ। ये ग्राफ भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इवन रिसेंटली 2018 में ग्राफ ये पूछा गया है सीबीएसई बोर्ड में कि ग्राफ ड्रॉ करना है E और R के बीच में, क्लियर है? नोट करो, नोट। अच्छा बच्चों अब ये जो P पॉइंट था, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन क्या है? दैट इज डायरेक्शन ऑफ E। हम E की डायरेक्शन की बात करें तो बच्चों ये डायरेक्शन कैसा है? इसका डायरेक्शन it is normal to surface,
नॉर्मल टू सरफेस, इस सरफेस के नॉर्मल, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस के नॉर्मल। बात क्लियर है? डायरेक्शन नॉर्मल टू सरफेस, क्लियर? नोट कर लो। तो बच्चों नेक्स्ट डेरिवेशन देखते हैं। अभी हमने देखा कि इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर की वजह से। अब बच्चों देखते हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल वायर की वजह से। वायर कैसा होगा? सिलेंड्रिकल शेप का, जो कि कंडक्टिंग वायर है, राइट? अच्छा बच्चों, अगर कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल वायर है तो बच्चों ये सॉलिड भी हो सकता है या फिर हॉलो भी हो सकता है, राइट? अच्छा, अगर बच्चों ये सॉलिड है या फिर हॉलो है तो इसमें चार्ज कहां पे होगा? बच्चों चाहे वो सॉलिड हो या फिर वो हॉलो हो, अगर वायर सिलेंड्रिकल वायर जो है वो कंडक्टिंग है, कैसा है? कंडक्टिंग है, तो जितने भी चार्ज है, ऑल चार्जेस विल मूव टू सरफेस। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो सिलेंड्रिकल वायर या स्पेरिकल वायर भी हो या फिर स्पेरिकल हो, स्पेरिकल शेप का हो या फिर सिलेंड्रिकल शेप का हो। अगर कोई चीज हॉलो है या फिर सॉलिड है, बस वो कंडक्टिंग होनी चाहिए। अगर वो कंडक्टिंग है तो सारा का सारा चार्ज उसकी सरफेस पर मूव कर जाएगा। हाँ, लेकिन नॉन कंडक्टिंग में ऐसा नहीं है। अभी नॉन कंडक्टिंग की बात हम करेंगे बाद में। लेकिन अगर कंडक्टिंग कोई वायर है, चाहे वो सिलेंड्रिकल शेप का है या फिर वो कोई स्पेरिकल शेप का है, तो चाहे वो हॉलो हो या फिर वो सॉलिड हो, सारा का सारा चार्ज कहां मूव कर जाएगा? उसकी सरफेस पे। बात क्लियर है? मतलब सारा का सारा जो चार्ज है वो सरफेस पे ही लाई करेगा, कहीं भी अंदर में कोई चार्ज नहीं होगा अगर वो कंडक्टिंग है तो हॉलो हो या फिर सॉलिड हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इतनी बात क्लियर है? चलो अब देखो, हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वायर है, दिस इज कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल वायर, राइट? अब बच्चों इसके सरफेस पे, इसकी होल सरफेस पे प्लस चार्ज है, राइट? इस प्लस चार्ज का मतलब है कि बच्चों इसके एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। कहां पे? एरिया में। इसका मतलब इसके पास है एरियल डेंसिटी, दैट इज सिग्मा। सिग्मा इज एरियल डेंसिटी। एरियल डेंसिटी मतलब सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस डेंसिटी भी इसको बोलते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब बच्चों हमसे पूछा है कि इस सिलेंड्रिकल वायर के आउटसाइड और इनसाइड हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड बताना है। तो पहले हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट हम बात करते हैं इनसाइड की। कहाँ की? इनसाइड की। बच्चों इस सिलेंड्रिकल वायर का ये सेंटर हुआ, दैट इज एक्सिस। ये एक्सिस से अभी इस सिलेंड्रिकल वायर का जो रेडियस है r, बच्चों लेंथ है l। क्लियर? इससे मैंने क्या किया, स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है p, एक स्मॉल r डिस्टेंस पे, यहां मुझे एट p पॉइंट पे कैलकुलेट E एट पॉइंट p, इस p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो बच्चों क्या करें, इस p पॉइंट को पकड़ के हम लोग इसमें एक सिमेट्रिकल सरफेस बनाते हैं। और सिलेंड्रिकल अगर वायर है तो सिमेट्रिकल सरफेस कैसी? दैट इज गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कैसी होगी? वो सिलेंड्रिकल शेप की होगी। तो हमने क्या किया, इस p पॉइंट को पकड़ के यहां पे सिमेट्री बनाने के लिए एक गॉसियन सरफेस का फॉर्मेशन किया। किसका? दिस इज द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। बात क्लियर है? अब इस गॉसियन सरफेस की वजह से सबसे फर्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे? सबसे फर्स्ट बच्चों गॉसियन सरफेस बना लिया, अब हम कैलकुलेट करेंगे क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी ए। E डॉट डी ए, तो चलिए करो, कितना आएगा बच्चों? ये आ गया हमारे पास, हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे, E इंटू 2 πr इंटू एल आ जाएगा। इसके लिए अभी भी कैलकुलेट किया है, E इंटू 2 πr है। सेकेंड बच्चों चार्ज Q इनसाइड। बच्चों क्या इसके अंदर में कोई चार्ज है? नहीं, मतलब Q इनसाइड कितना आया? 0। अब अप्लाई करते हैं अपन गॉस थ्योरम। अप्लाई क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी ए इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों Q इनसाइड 0 है, दैट इज E इंटू 2 πrl इज इक्वल टू 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो होल टर्म इज 0, मतलब इनसाइड में इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना आ गया? 0। तो बच्चों अगर कोई कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल वायर है तो उसके अंदर में किसी भी पॉइंट पे, उसके अंदर में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू 0। बात क्लियर हुई?
नोट करो, फिर बात करते हैं आउटसाइड वाले पॉइंट की। हो गया? राइट, बच्चों बात करते हैं आउटसाइड वाले पॉइंट की। राइट, यहां से एक आर डिस्टेंस पे सेकंड आउटसाइड, हमने एक पी पॉइंट आउटसाइड ले लिया, दिस इज द पॉइंट पी। अब क्या करना है बच्चों, फिर से वही, हमें एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। इस पी पॉइंट को पकड़ के बच्चों अपन ने गॉसियन सरफेस बनाया। सिमेट्री बनाने के लिए, और ये गॉसियन सरफेस कैसा है, इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। ये एक गॉसियन सरफेस बनाया, दिख रहा है? चलो, दिस इज द गॉसियन सरफेस। ये बच्चों डिस्टेंस था आर, और इस सिलेंडर की डिस्टेंस थी कैपिटल आर, राइट? तो बच्चों अब कैलकुलेट क्या करना है, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए, ये कितना होगा हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना, ई इंटू 2πrl। कैसे आया, प्रीवियस में मैंने अभी भी जस्ट कराया था, एक डेरिवेशन पहले वाला आ जाएगा। चलिए सेकंड इनसाइड, तो जो चार्ज देखो यहां से क्या हुआ, चार्ज सिग्मा इंटू एरिया, तो सिग्मा इंटू एरिया। अब ये बच्चों एरिया किसका, एरिया ये जी वाले सिलेंडर का, जो हमारा सिलेंडर था जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, उस सिलेंडर का एरिया कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 2π। उस सिलेंडर का रेडियस कितना है, कैपिटल आर इंटू एल, सो आर इंटू एल। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, अप्लाई करो, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, कितना है, ई इंटू 2πrl इज इक्वल टू कितना आया, सिग्मा इंटू 2πrl डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो 2π से 2π कैंसिल, एल से एल खत्म, कितना आ गया, ई इज इक्वल टू सिग्मा इंटू आर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल कैपिटल स्मॉल आर, कितना आया, सिग्मा इंटू कैपिटल आर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो बच्चों अब देखो यहां से जो ई है ये 1/r, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, राइट? अब बच्चों का ग्राफ की बात करें, ई और आर के बीच के ग्राफ, ई एंड आर ग्राफ की बात करें तो बच्चों ग्राफ क्या आएगा इसका, देखो जरा, ये इस तरफ ई और इस तरफ आर। बच्चों देखो जब हम लोग इस एक्सिस से इस सरफेस तक गए तो यहां पे जो ई मिल रहा था वो कैसा था, 0। मतलब हम लोग जब सरफेस तक गए आर तक, कैपिटल आर तक पहुंचे, तब इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 है। इसके बाद में सरफेस पे जाके मैक्सिमम मिला। अब जैसे सरफेस से हम बाहर की तरफ गए बच्चों, इलेक्ट्रिकल फील्ड आर के रेशियो में घटने लगा, मतलब आर बढ़ा तो ई कम होने लगा, तो आर बढ़ा तो ई कम होने लगा। दिस इज द ग्राफ, क्लियर है? यहां से यहां तक इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसा था, 0, और यहां पे ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बात क्लियर है? नोट करो।